दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 1480 दिन है, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का 15वां दिन है। कहने के लिए हमास और इजराइल के बीच युद्धबंदी का 155 दिन है, लेकिन वह बेमानी हो चुका है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें कि दक्षिण यूक्रेन में क्या चल रहा है। जापोरिजिया राज्य में कामियांस्की युद्ध क्षेत्र में घमासान जारी है। पूर्वी जापोरिजिया और निप्रोपेट्रोवस सटे हुए क्षेत्र में वेलिको माइखाइलोवका में यूक्रेन का काउंटर अटैक जारी है। हालांकि वह धीमे पड़ चुका है, फिर भी उनके हाथ में 250 से 270 स्क्वायर किलोमीटर तक है, जो उन्होंने पहले कई महीनों में खो दी थी। पूर्वी यूक्रेन यानी पोक्रोवस क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़त लगातार जारी है। वह ग्रिशनो यानी पोक्रोवस के उत्तर पश्चिम से और केंद्र तथा उससे उत्तर में आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ पूर्व में और जाएं तो रूसी सैनिक बिरस्तूक और इवानोपिलिया क्षेत्र से कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ बढ़ रहे हैं। सोलेदार सिविर्स्क से स्लावियान दिशा में देखें तो रूसी सैनिकों का बढ़त दिब्रोवा और होल्यूबिफका क्षेत्रों से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं तथा फेदरिवका द्रुहा से उत्तर में। नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, रूसी सैनिकों ने लाइमान क्षेत्र में सोस्नो और यारोका क्षेत्र से दक्षिण में तथा पूरे लाइमान की बात करें तो दक्षिण, पूर्व, उत्तर और उत्तर पश्चिम से लाइमान की तरफ बढ़ रहे हैं। कुपियांस में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। खारको के उत्तर में वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिक 300 मीटर आगे बढ़े हैं, खासकर वोल्चांस की खुटोरी गांव के इर्द गिर्द। और कई महीनों के बाद, यदि हफ्तों के बाद नहीं हो, तो रूसी सैनिक लिप्सी क्षेत्र में फिर से 350 मीटर आगे बढ़े हैं। सुमी में भी रूसी सैनिकों ने अपनी बढ़ने की प्रक्रिया जारी रखी है। अभी 400 मीटर आगे बढ़े हैं। जबरदस्त लड़ाई जारी है क्रास्नोपिलिया डिस्ट्रिक्ट में। अब आते हैं मध्य पूर्व, यानी हम लोग अब ईरान के ऊपर आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले इराक की स्थिति देखें। यहाँ पर युद्ध फैल रहा है। कल जैसा मैंने बताया था, स्ट्रैटो टैंकर जो बोइंग का है, एयर टू एयर रिफ्यूलर अमेरिका का, 2 के ऊपर हमला हुआ था। हालांकि अमेरिका के कहना है कि आपस में टकरा गए थे, जो कि गलत लगता है। लेकिन उसके बाद से इस क्षेत्र में युद्ध का माहौल और बढ़ गया है। इटली की सेना वापसी कर रही है। फ्रांस भी तकरीबन उसी रास्ते पर ऐसा लग रहा है करेगा, क्योंकि उसका एक हेलीकॉप्टर भी गिराया गया था मार के। और अभी जबरदस्त आक्रमण जारी है अमेरिकी सेना द्वारा ड्रोन्स और मिसाइल से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ऊपर, PMF। यह इराक का एक रेसिस्टेंस फोर्स है जो ईरान के साथ मिलकर काम करता है। ईरान के ऊपर अमेरिकी और इजरायली वायुसेना तथा ग्राउंड से लॉन्च्ड मिसाइल्स और ड्रोन्स का प्रहार बहुत ज़बरदस्त जारी है। कल परसों में इन लोगों ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर आक्रमण किया। यह मुख्य रूप से पूरे ईरान का प्राइमरी ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, जहां से 90% इसका क्रूड का शिपमेंट होता है। यह ईरान के सबसे नज़दीकी कोस्ट से किनारे से 25 किलोमीटर दूर है, जबकि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 480 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। समुद्र में गहराई होने के कारण यह करीब 7 मिलियन यानी 70 लाख बैरल प्रतिदिन भेज सकता है। इसके जवाब में ईरान का कहना है कि ऐसा होगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में, खासकर जहां अमेरिकी ठिकाने हैं, सब तेल के भंडारों पर आक्रमण करेगा। इसके साथ साथ ईरान के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री, यहाँ तक कि सिविलियन हॉस्पिटल्स वगैरह पर भी आक्रमण लगातार जारी है। दूसरी तरफ IRGC द्वारा बहुत ज़बरदस्त आक्रमण जारी है इजराइल के ऊपर। उसके हैफा, तेल अवीव और अन्य क्षेत्रों में इजराइल में एक बर्बादी का मंजर हो रखा है। नेतान्याहू किसी डीप बंकर में छुपे हुए हैं। एक सैटेलाइट पिक्चर के हिसाब से UAE के अमेरिकी एयरबेस पर बहुत ज़बरदस्त बमबारी की है ईरान ने, और ऐसा लगता है कि उसके अंदर छुपे हुए कई फाइटर जेट्स बर्बाद हो गए।
इजराइल लेबनान के बीच में भी ज़बरदस्त युद्ध जारी है। लेबनान की तरफ से लगातार रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे हैं जो तेल अवीव और इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में हैफा को लेते हुए शामिल है। ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरह से नहीं है, लेकिन इजरायली सैनिक आगे बढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं और अभी युद्ध की स्थिति जिस तरह की बन रही है उसे ऐसा नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में हफ्ते 2 हफ्ते में युद्ध रुक जाएगा। कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है कि दोनों दुश्मन एक साथ मिल जाए, इसकी संभावना हालांकि बहुत कम है। इस बीच में खबर के हिसाब से अलेप्पो यानी सीरिया में भी 2 बड़े बड़े एक्सप्लोजन हुए हैं। यह किसी आक्रमण के कारण नहीं लगता है, बल्कि वहीं के मिसाइल या जो बारूद का खजाना था उसमें किसी कारणवश विस्फोट हो गया। एक खबर के हिसाब से क्यूबा की सरकार अमेरिकी प्रतिनिधियों से बात कर रही है ताकि उन पर तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया उसे हटाया जा सके। यह अमेरिकी शर्तों पर यदि होता है तो क्यूबा के लिए तबाही का रास्ता प्रशस्त होगा। वेनेजुएला एक उदाहरण है जहां जबरदस्ती किया गया है और पूरे वेनेजुएला के तेल पर और उसके सोने और दूसरे खजानों पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है और बरकरार है। आज पूंजीवादी साम्राज्यवादी का खूंखार और खूनी चेहरा जो भयानक रूप से लूटने में व्यस्त है हर जगह, कुछ नया नहीं है। हाँ, जरूर पहले की तुलना में आज नया लग रहा हो, लेकिन उसका असर है। और पूरी दुनिया में देखें तो पूंजीवादी प्रजातंत्र पूरी तरह से फासीवाद, नाजीवाद में बदल चुका है, चाहे वह कोई भी देश क्यों न हो। हम मेहनत कश मजदूर पिस रहे हैं दुनिया भर में। इतना ही, धन्यवाद।